हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीपीक्यू के अंतर्गत चैप्टर 6 को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उक्तियों में कौन सही है? ए, मनोवृत्ति अंतर्जात है यानी इन्नेट है। बी, मनोवृत्ति विश्वास से अधिक टिकाऊ है। सी, मनोवृत्ति के 3 घटक हैं, संज्ञान यानी कॉग्निशन, भाव यानी एफेक्शन तथा व्यवहार यानी बिहेवियर। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, मनोवृत्ति के 3 घटक हैं, संज्ञान, भाव एवं व्यवहार या क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है ए, सामाजिक सीखना, बी, विश्वसनीय सूचनाएं, सी, आवश्यकता पूर्ति, डी, श्रोता की विशेषताएं। तो इसका आंसर होगा डी, श्रोता की विशेषताएं। हम जानते हैं कि मनोवृत्ति को सामाजिक शिक्षण, विश्वसनीय सूचनाएं एवं आवश्यकता पूर्ति ये तीनों प्रभावित करती हैं। तो इन कौन सा नहीं प्रभावित करती है? श्रोता की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वधारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? ए, बैर भाव, बी, संबद्धता, सी, आवेष्टन यानी इन्वॉल्वमेंट, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, आवेष्टन यानी इन्वॉल्वमेंट। नंबर 4, मनोवृत्ति से तात्पर्य है ए, व्यवहार में परिवर्तन, बी, मतों का निर्माण, सी, मूल्यों में परिवर्तन, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है? ए, शिक्षा, बी, अंतर समूह संपर्क, सी, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, डी, सामाजिक विधान। तो इसका आंसर होगा बी, अंतर समूह संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? ऑप्शन है ए, परिवार, बी, बुद्धि, सी, आयु, डी, जाति। तो इसका आंसर होगा ए, परिवार, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे के मनोवृत्ति में सबसे अधिक परिवार का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालेश्वर की मनोवृत्ति राष्ट्रीय जनता दल की ओर अनुकूल होने के कारण जब मांगलिक ने राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना की तो लालेश्वर द्वारा उसकी जमकर खिंचाई की गई। यहाँ लालेश्वर द्वारा मांगलिक की खिंचाई करना उदाहरण होगा ए, संज्ञानात्मक संघटक यानी कॉग्निटिव इंग्रेडिएंट्स, बी, भावात्मक संघटक एफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सी, व्यवहारात्मक संघटक बिहेवियरल इंग्रेडिएंट्स, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, व्यवहारात्मक संघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जब अपने माता पिता से बार बार यह कहते सुनता है कि अमेरिकन साहसी तथा मनोवृत्ति होते हैं तो उसकी मनोवृत्ति अमेरिकन के प्रति अनुकूल हो जाती है। इस उदाहरण में मनोवृत्ति निर्माण का आधार है ए, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी क्लासिकी अनुकूलन, बी, साधनात्मक अनुकूलन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी, स्थानापन्न शिक्षण विकारियस लर्निंग, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी क्लासिकी अनुकूलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संघटक से तात्पर्य ए मनोवृत्ति वस्तु के प्रति विश्वास से, बी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति प्रेरणा से, सी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति ध्यान से, डी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति चिंता से। तो इसका आंसर होगा बी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति के भावात्मक संघटक से तात्पर्य है ए मनोवृत्ति वस्तु के प्रति प्रत्यक्षण से, मनोवृत्ति वस्तु के प्रति अनुभूति से, सी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग से, डी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति स्मरण एवं विस्मरण से। तो इसका आंसर होगा मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडर के अनुसार मनोवृत्ति में परिवर्तन किस परिस्थिति में तेजी से होता है? ए संतुलन की अवस्था यानी बैलेंस के स्टेज में, बी असंतुलन की अवस्था यानी इम्बैलेंस के स्टेज में, सी समानता की अवस्था में, डी समानता यानी सिमिलैरिटी, और डी समीपता की अवस्था में। इसका आंसर होगा असंतुलन इम्बैलेंस की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत यानी बैलेंस थ्योरी के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? ए फेस्टिंगर, बी हाइडर, सी मोहसिन, डी केल्मेन। तो इसका आंसर होगा बी हाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन के संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ए फ्रिट्ज हाइडर, बी लियोन फेस्टिंगर, सी एस.एम. मोहसिन, डी कार्ल स्मिथ। तो इसका आंसर होगा बी लियोन फेस्टिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय टू स्टेप कॉन्सेप्ट को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? ए फ्रिट्ज हाइडर, बी लियोन फेस्टिंगर, सी एस.एम. मोहसिन, डी कार्ल स्मिथ। इसका आंसर होगा सी एस.एम. मोहसिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक असंवादिता कॉग्निटिव डिसोनेंस की उत्पत्ति कब होती है? ए जब व्यक्ति को कोई चिंता होती है, बी जब व्यक्ति को कोई कष्ट होती है, सी जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं, डी जब व्यक्ति के सामने स्मरण और विस्मरण की घटनाएं होती हैं। तो इसका आंसर होगा सी जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।